सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में अपनी यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 2024 के लिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। प्रशांत किशोर की कोई भी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती हुई दिखती है जब तक वो लालू के छोटे लाल पर एक तीखा हमला ना कर दे। कभी नौवीं फेल तो कभी पानी उठाने वाला तो कभी तेजस्वी को सिर्फ लालू यादव के बेटे होने का टैग लगा जाते हैं। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर भी तंज कसने से पीछे नहीं हैं। राहुल गांधी पर भी प्रशांत किशोर ने ऐसा ही हमला बोला और उनको कह दिया कि अगर वो राजीव गांधी के बेटे नहीं होते तो कांग्रेस के नेता नहीं होते। अब पीके के लगातार आ रहे बयान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर अपने बयानों से किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? पीके के बयान से किसको फायदा पहुंचेगा? क्या प्रशांत किशोर अपने ऐसे बयानों से बीजेपी की मदद कर रहे हैं? आखिर प्रशांत किशोर की इस मुहिम का असली लाभार्थी कौन है? या फिर पीके तेजस्वी और राहुल को जनता के सामने नीचा दिखाकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि प्रशांत किशोर के अभियान का फायदा फिलहाल तो उनको मिलने से रहा। फायदा वही उठाएगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में होगा और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर फिलहाल उस स्थिति में नजर नहीं आते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश कुमार पर हमलावर देखे जाते हैं। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के उपाय भी बताते हैं लोगों को और कांग्रेस को ये भी समझाते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव काफी दिनों से उनके निशाने पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ ही प्रशांत किशोर राहुल गांधी के बारे में भी करीब करीब ऐसी ही बातें करते हैं। राजीव गांधी के लड़के हैं इसलिए वो कांग्रेस के नेता हैं, इससे वो देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान पर निकले हैं और तभी से वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं। लोगों के बीच इन नेताओं को सत्ता से कैसे उखाड़ फेंकना है उसके भी उपाय बता रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर कितने लोग प्रशांत किशोर की ये सलाह को मानने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। वो बिहार की मौजूदा सत्ता में बदलाव के लिए लोगों से बात कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि वो बदलाव के जरिए नई व्यवस्था लोगों को देंगे। लोगों को कई तरह के प्रशांत किशोर भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर की इस मुहिम से, उनकी बातों से अब तक कितने लोग प्रशांत किशोर पर भरोसा बना पाए हैं। इसके साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस मुहिम का फायदा, उनके इन बयानों का फायदा पीके को मिलता है या फिर इसका फायदा किसी और को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।